हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयकर समाधान के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे टीडीएस टीसीएस रिटर्न ऑनलाइन फाइलिंग की। जैसे कि आपको पता है कि टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न ऑनलाइन फाइल होती है और क्वार्टरली बेस पे फाइल होती है। इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टीडीएस टीसीएस आखिर होता क्या है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। टीडीएस और टीसीएस क्या होता है? टीडीएस जो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है यदि आपका कहीं से पेमेंट आना है उस टाइम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उससे बोलते हैं टीडीएस डिडक्शन एट सोर्स। और ये पेमेंट के टाइम में आपके पेमेंट से डिडक्शन हो जाती है। जबकि टीसीएस होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और यह आपको सेल इनवॉइस जब मिलती है तो उसमें से ये टीसीएस कलेक्ट हो जाता है। ये सेल से रिलेटेड है। अब इसके बारे में दूसरी बात यह है कि लायबिलिटी कौन किसकी है। टीसीएस की लायबिलिटी जो होती है उस पर्सन की है जो आपको पेमेंट कर रहा है। उसकी लायबिलिटी है कि आपका टीडीएस टाइमली बैंक में जमा करे, टाइमली रिटर्न फाइल करे और वो टाइमली आपके 26 ईयर्स से रिफ्लेक्ट हो। जबकि टीसीएस की जिम्मेवारी जो है कलेक्शन की जिम्मेवारी उसकी है जो सेल इनवॉइस जनरेट कर रहा है, सेल और गुड्स जो जनरेट कर रहा है उसकी जिम्मेवारी टीसीएस की है कि वो आपके अकाउंट में टीसीएस जमा कराए। दोस्तों, हम यदि रिटर्न की बात करें कि टीडीएस का रिटर्न के 3 फॉर्म होते हैं, 26Q, 24Q और 27Q। 24Q जो होता है सैलरी एम्प्लॉयड के लिए होता है। यदि आपके सैलरी से कोई डिडक्शन हुआ है तो 24Q में वो सबमिट होगा। 26Q अदर देन सैलरी के लिए होता है और 27Q फॉरेन पेमेंट के लिए होता है। ये क्वार्टरली बेस में जमा किए जाते हैं और क्वार्टर में आप 31st कोड अप टू 31st डे आफ्टर एंड ऑफ क्वार्टर ये आपको सबमिट करना पड़ता है। यदि आपका जून क्वार्टर एंड है तो जुलाई 31st तक आपको टीडीएस की रिटर्न सबमिट करते नहीं पड़ती है। वहीं देखें तो हम टीसीएस की रिटर्न हमें 27EQ फॉर्म में फाइल करनी पड़ती है। वो 15 डे आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर आपको जमा करना पड़ता है। मेरा मतलब यदि 30 जून तक के टीसीएस की रिटर्न जमा करनी है तो 15 जुलाई तक उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसकी रिटर्न आपको 15 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ती है। दोस्तों, टीसीएस और टीडीएस की रिटर्न फाइल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें रखना पड़ेगा कि हमारे पास वो चीज़ें हों, जैसे हमारे पास वैलिड 10 होने चाहिए और वो इनकम टैक्स की वेबसाइट का साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास फॉर्म स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि आरपीयू रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी में बना हुआ हो। नंबर 3, जो हमारा टीडीएस स्टेटमेंट है वो एफयूवी फाइल के साथ वैलिडेट होना चाहिए। बिना यदि वैलिडेट नहीं होगा तो आप रिटर्न को अपलोड नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अब हम जानना चाहते हैं कि हम जब बताना चाहते हैं कि कैसे हम रजिस्टर करें इनकम टैक्स की रिटर्न को। इनकम टैक्स के रिटर्न को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल। इसमें जाएंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। जो ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होने के बाद आपको लॉग रजिस्टर करना है। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे तो आपके पास रजिस्टर करोगे जो नई स्क्रीन आपके सामने दिखेगी वो इस रूप में दिखेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको टैक्स पेयर छोड़ना है, अदर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अदर्स को सिलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। टैक्स डिडक्शन कई सारे कैटेगरी है, आपको टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर कैटेगरी को चूज करना है। अपना वैलिड पैन नंबर डालना है और वैलिडेट करना है। जैसे आप वैलिडेट करेंगे आपका कुछ वेरिफिकेशन होगा, कुछ चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। अपना पैन नंबर है, अपना टेन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप पासवर्ड मांगेगा, आप नया पासवर्ड अपना जनरेट कर दीजिए तो आपका 10 रजिस्टर हो जाएगा। दोस्तों, एक बार आपका 10 रजिस्टर हो जाने के बाद आप इन टीडीएस की रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं बिना किसी देरी के। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए जाएंगे
तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, आपका वेलकम बैक, आपका नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा और आपका पैन 10 और आपका ईमेल आईडी, इसमें सारा कुछ डिस्प्ले होगा। उसके लिए आप जब फिर उसके बाद आपको 10 की रिटर्न आप फाइल करना चाहें के लिए जैसे ही जाएंगे, आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। जैसे आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म को क्लिक करेंगे तो नई एक स्क्रीन डिस्प्ले होके आएगी इस टाइप से। आपको इसमें बहुत सारे फॉर्म्स दिखेंगे, आपको अपना फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 24Q लिखा हुआ है, आप 24Q लिख सकते हैं, 26Q लिख सकते हैं, 27Q लिख सकते हैं, 27EQ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपको सब में यही डिस्प्ले सामने दिखेगा। तो जैसे ही आपको ये डिस्प्ले आएगा, आप फाइल नाउ करेंगे। आप फाइल नाउ करने के बाद आपके सामने एक और नई स्क्रीन डिस्प्ले होगी, ये स्क्रीन करके डिस्प्ले होगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप लेट्स गेट स्टार्टेड को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन और दिखेगी, ये करके। यही मेन स्क्रीन है जहां पर आपकी टीडीएस टीसीएस की रिटर्न फाइल होगी, जिसमें को आपको दिखेंगे, आपको सेलेक्ट फॉर्म करेंगे, आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ पर, आपको ये फॉर्म सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, यहाँ का आपका पेन जिस 10 सॉरी आपका 10 डिस्प्ले होगा, जिस 10 से आपने लॉगिन किया है। आपको क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर अपना सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप रेगुलर और करेक्शन कौन सी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो आपकी FVU फाइल है उसको अपलोड करेंगे। ध्यान रहे कि FVU फाइल जो है वो जिप मोड में आपको करनी पड़ेगी। जिप फाइल बना लीजिए एक FVU फाइल को जिप बना के आप यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर प्रोसेस टू वैलिडेट करना है आपने। जैसे ही आप प्रोसेस टू वैलिडेट करेंगे, आपकी TCS की रिटर्न फाइल हो जाएगी। बस यही एक छोटा स्टेप है जो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आपकी TCS की रिटर्न, बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइमिंग के। दोस्तों, यदि आप TCS की रिटर्न ऑफलाइन फाइल करने हैं तो आपको वर्किंग आवर के अंदर फाइल करनी पड़ती है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर वर्किंग आवर में ही खुले होते हैं। जबकि TCS की रिटर्न को आप 24 आवर कभी भी फाइल कर सकते हैं, कोई भी बिना देरी के, बिना किसी की लाग लपेट के आप कभी भी फाइल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई पेमेंट भी नहीं करते हैं। जबकि आप ऑफलाइन फाइल करते हैं तो उसकी आपको कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये छोटा सा हमारा प्रयास था आपको समझाने का, कैसे TCS की रिटर्न फाइल की जाए। जैसे ही आपके TDS की वैलिडेट कर आपने प्रोसेस कर दिया वैलिडेशन के लिए, एक नया आपके पास OTP में, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें OTP आएगा। आपको OTP एंटर करना है और उसके बाद आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। रिटर्न फाइलिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाए, आपको डैशबोर्ड में जाना है। गो टू डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आता है, आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाके ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाके आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। इनकम टैक्स फॉर्म में जाके आपको ई फाइल्ड फॉर्म में जाना है। जैसे ही आप ई फाइल्ड फॉर्म में जाएंगे तो ये नीचे आपके पास ई फाइल्ड फॉर्म दिखाई देंगे, ये 1 2 3 जो आप में दिखाई दे रहे हैं नीचे दिखाई देंगे। आप इसको प्रेस करेंगे, करंट में 22 23 23 24 22 23 में आपको कौन कौन से आपने फॉर्म फाइल किए। जैसे व्यू ऑल करेंगे तो आपने अभी जो फॉर्म फाइल किया है वो सबसे टॉप में डिस्प्ले हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, और यदि आप डाउनलोड उसमें कर दें ठीक है, आप नहीं भी करें उसमें तो आपके वेबसाइट में, इनकम टैक्स के वेबसाइट में वो कभी भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। जबकि ऑफलाइन आप जो फाइल करते हैं तो आपको अपना रिकॉर्ड संभाल के रखना पड़ता है, जबकि यहाँ ई फाइलिंग के पोर्टल में आपका एक्नॉलेजमेंट आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आयकर, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स पेमेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स
की पेमेंट करनी है, इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है और आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, क्योंकि टैक्स तो पे करना ही है। आज नहीं करोगे तो रिटर्न के टाइम में पे करोगे। तो पेनल्टी, इंटरेस्ट से बचने के लिए टाइम से पेमेंट करें और सुखी रहें, टेंशन फ्री रहें। तो मैं आपको उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि आयकर का सही और समय पर भुगतान करें और देश के विकास के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।